वाले गा रहे क्या? अरे इतना तो याद है मुझे क्या बात है? बाबा क्या? इतना तो याद है मुझे इतना तो याद है मुझे हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई फिर बाद में जाने क्या हुआ हाय बाद में जाने क्या हुआ क्या उनसे मेरी बात हुई हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। आदरणीय जरा गीत को सुनेगा। सुनिए। भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे हैं। हाँ। समाधि लगाए बैठे हैं, देवता परेशान। और क्या? क्यों? क्यों? बोले ये समाधि लगाए बैठे हैं हाँ। और एक वो असुर है जिसने वरदान मांग लिया है कि हमारी मृत्यु अगर हो तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के हाथों हो और अगर ये समाधि लगाए रहेंगे इनके पुत्र होगा कैसे? हाँ। पहले तो इनका विवाह कराना होगा और क्या? जब विवाह होगा तब तो पुत्र होगा। हाँ। और ये समाधि लगाए बैठे हैं महाराज। हाँ। ये समाधि लगाए हैं महाराज। देवता परेशान। हाँ, सारी लगने निकली जा रही। ये समाधि लगाए हैं। देवता परेशान। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, क्या किया जाए? क्या? देवताओं ने प्रयास किया, इंद्र से कहा कि कुछ प्रयास करो अगर हाँ। इनकी समाधि भंग हो जाए। हाँ। और क्या? कुछ करो। कामदेव को बुलाया। ठीक। कामदेव से कहा, कामदेव कामदेव तुम्हें एक काम करना है। क्या? क्या काम करना है? इंद्र ने कहा कि मित्र मैं चाहता हूँ क्या? कि तुम जाकर के भोलेनाथ में काम जागृत करो। कामदेव बोले अगर हम उनमें काम जागृत कर देंगे तो फिर काम बचेगा। हाँ। मैं ये सब नहीं जानता मित्र, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप जाएं और काम जागृत करें। बोले ये असंभव है। इंद्र देवता बोले मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। दिवाकर भैया बोले मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ। कामदेव बोले कि देखो ऐसा है अगर तुम जाते हुए देखना चाहते हो हाँ। तो हमारी बात सुन लो। बोले क्या? बोले तुम हमको जाते हुए तो देखना चाहते हो लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ हाँ। कि आते हुए नहीं देख पाओगे। कामदेव गए, भस्म कर दिया। देवता पहुंचे, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप विवाह कर लो। विवाह कर लो। विवाह पहले तो भोलेनाथ ने मना ही करना चाहा लेकिन भगवान राम की आज्ञा थी तो बोले आपकी आज्ञा है प्रभु, सिरोधार है। और क्या? सिरोधार। बोले सिर पे ना धरो। बोले क्यों? बोले सिर पे गंगा जी बह रही कि हमारी वो आज्ञा ना बह जाए। और क्या? तो बोले फिर आपकी आज्ञा हम दिल में रख लेते हैं। बोले दिल में रख लोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बोले क्या? क्या? बोले लोग जरा जरा सी बात पे कहते हैं कि दिल टूट गया। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। बस आप तैयार हो जाओ। हाँ, बस तैयार होके तो देखो। भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं विवाह के लिए। हाँ। और तैयार हुए और चल रहे। कैसे तैयार हुए? कैसे? कि सर्पों के बाला और मुंडों की माला, बेस दूल्हे का निराला, इस बारात
का निराला इस बारात में, और दूल्हा संग लूला मटकाता है कूल्हा, फूक दूल्हा रमतूला इस बारात में। तो लोग कह रहे हैं क्या ऐसा न दूल्हा कोई, ऐसा न दूल्हा कोई, हाय ऐसा न दूल्हा कोई, ना ऐसी कोई बारात हुई। लेकिन इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। अब मैं लाने का क्या प्रयास कर रही हूँ, बस ये सुनिएगा। हाँ ये सुनिए। भोलेनाथ की बारात कैसी है? बोले अजीब दूल्हा और अजीब बारात, विलक्षण दूल्हा हाँ विलक्षण बारात। और क्या, लेकिन लेकिन इधर भगवान राम की बारात चल रही है, हाँ अयोध्या से बारात प्रस्थान कर रही है। हाँ दूल्हा पहले ही पहुंच गया। वाह ये है। दूल्हा पहले ही पहुंच गया, हाँ अब बारात जा रही है। अब बारात जा रही है। अब देखो जो बाराती होते हैं वो अपने आप को उस दिन बड़ा समझते हैं, अरे हम बाराती हैं, और क्या, हम बाराती हैं। हाँ सो बारात गांव से निकली, राजा महाराजाओं की बारात है भाई। और क्या, भैया हमारे पंडित लवकुश शुक्ला जी, आपकी तरफ से ये 101 पद मुद्राएं हैं। लवकुश भैया धन्यवाद है। लेकिन सुनिएगा, सुनिए। अब बाराती अपने आप को समझते हैं, अरे हम बाराती हैं। हाँ हाँ हम बाराती हैं। अब राजा महाराजाओं की बारात, बड़ी बारात गांव से निकली। गांव वाले बोले महाराज, महाराज आप बोले हम बाराती हैं। हाँ हम बाराती हैं। बारात कहाँ से? अरे बारात अयोध्या से जनकपुर जा रही है। और क्या, महाराज दशरथ के पुत्र राम की बारात है। हाँ गांव वाले बोले सो तो अच्छी बात है, हाँ सो तो है, बारात भी बढ़िया है, लेकिन ये बताओ दूल्हा कहाँ है? और क्या, दूल्हा तो बताओ। बारात इतनी अच्छी तो दूल्हा भी तो अच्छा होगा। हाँ हाँ दूल्हा कहाँ है? सो महाराज वो पीछे आए। हाँ महाराज पीछे आ गए। दूल्हा अब बोले क्या करे? सो आगे वाले बाराती बोले दूल्हा पीछे रह गया। ओह पीछे वाले बाराती से पूछा दूल्हा, हाँ बोले आगे वालों ने क्या बताया? तो बोले वो बता रहे थे पीछे रहे। हाँ सो बोले आगे वालों को ही बात करने दो पहले। और क्या, दूल्हा कहाँ है? कहाँ है? भैया रंजीत राज जी सुनिएगा। सुनिए। बारात जा रही है जनकपुर। हाँ शादी कब की है? बोले पता नहीं। हाँ बारात पहुंचेगी तब तिथि निश्चित होगी। और क्या, भगवान भोलेनाथ की बारात, बोले बारात भी विलक्षण है, दूल्हा भी विलक्षण है। यहाँ पर हाँ तो बजते हैं बाजे और सजते हैं राजे, बाजे ऐसे ना बाजे कोई बारात में। जियो भाई, हाँ ऐसे ही बाजे थे। भगवान राम की बारात के बाजे कैसे हैं? कैसे है? सजते हैं राजे और बजते हैं बाजे, बाजे ऐसे ना बाजे कोई बारात में। बोले कैसे बाजे? कैसे? के ऊपर भी बाजे, बाजे भूपर भी बाजे, ऊपर भूपर ना बाजे कोई बारात में। लेकिन यहाँ दूल्हा नहीं कोई। इस बारात
बारात में हाँ दूल्हा नहीं कोई, हाय दूल्हा नहीं कोई, बिन दूल्हे के बारात हुई। लेकिन इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। विलक्षण दूल्हा विलक्षण बारात, बिना दूल्हे के बारात। अब आखिरी टुकड़ा सुनिए। हाँ सुनिए। विलक्षण बलदाऊ के भाई, भैया रंजीत जी, बलदाऊ के भाई चले कृष्ण कन्हाई, नहीं पंडित कोई नाई इनके साथ में। वाह चिट्ठी मिल गई, चिट्ठी चिट्ठी मिल गई। महाराज चल दिए, पोस्ट कार्ड महाराज चल दिए। भगवान कन्हैया चल दिए, रुक्मणी जी ने पाती भेजी और चल दिए। और क्या बलदाऊ के भाई चले कृष्ण कन्हाई, नहीं पंडित कोई नाई इनके साथ में। ना बाजी सहनाई, ना बाजी सहनाई, ना हुई है शुभ विदाई, पर दुल्हन तो आई इनके साथ में। तो यहाँ ये दूल्हा बने कई बार, कई बार, एक दो बार नहीं ना भगवान कन्हैया ये दूल्हा बने कई बार हो, दूल्हा बने कई बार, ना इनकी कोई बारात हुई। इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। दूल्हा बने कई बार, ना इनकी कोई बारात हुई। इतना तो याद है मुझे कि शादी ये विख्यात हुई। बोले कन्हैया लाल की। भैया हमारे दिवाकर जी आपकी तरफ से बहुमूल 101 पथ मुद्राएं भेंट हुई हैं। दिवाकर भैया को धन्यवाद है, क्योंकि सही बता रहे कम निकालते हैं इसे गाने, क्योंकि जब आप जैसे लोग सामने बैठ जाते हैं तो अपने आप गाने निकल जाते हैं। भैया रंजीत जी छोटा सा एक टुकड़ा और आपकी सेवा में। और क्या आइए। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं भैया रंजीत राज जी। कि साज सजने लगे हैं, साज सजने लगे हैं, साज बजने लगे हैं, तेरी मेरी
हम मोहे दीवाने, हम मोहे दीवाने, ये कहानी चली हो। तेरी नजर की धूप से देखो मुझको रूप मिला है, सबर गई मैं निखर गई मैं जब से प्यार किया है। साज सजने लगे हैं, साज बजने लगे हैं, तेरी मेरी ये जब से कहानी चली। ये तालों पे जब ये जिंदगानी चली, हम मोहे दीवाने हो, हम मोहे दीवाने, ये कहानी चली ओ। अब मैंने कहा कि हनुमान जी गोद में लेटे, हाँ गोद में लेटे, उसके आगे से उसके आगे सुनिए, हाथ फेरने लगे। हाँ हाँ हाँ, हाथ फेरने लगे, मैया हाथ फेरने लगी। हाँ हाँ, अचानक उनके हाथों में 3 बाल आ गए। वाह, हनुमान जी के तन पर जब हाथ फेरने लगी मैया, तो हाँ। उनके हाथ में 3 बाल आ गए। और उन 3 बालों से क्या हुआ? क्या हुआ भैया रंजीत राज जी, 3 बाल से 3 ही जन्मे 3 ही बालाजी। सुना जरा, 3 बाल से 3 ही जन्मे 3 ही बालाजी, और 2 बालों से 2 जन्मे बलराम गोपाला जी। बलराम और भगवान कृष्ण, ये 2 बालों से प्रादुर्भाव, श्वेत बाल से बलराम और श्याम से कृष्ण। हाँ, क्या बात, ब्रह्मा के बाल से, शंभु के बाल से, वेद ग्रंथों में ऐसा सवाल मिला कि जो ऋक्षव्रजा थी, हाँ, वो ऋक्षव्रजा ने कहा, क्या, ऋक्षव्रजा के 2 पुत्र, एक का नाम बाल, एक का नाम सुग्रीव। ऋक्षव्रजा पर 2 मोहित हो गए, एक इंद्र और दूसरे सूर्य। जय हो, जय हो। तेज इंद्र का गर्दन पर गिरा, ग्रीवा पर, तो सुग्रीव पैदा हो गया, नाम पड़ गया सुग्रीव। हाँ, सुग्रीव। आदरणीय, और जब बाल पर तेज गिरा सूर्य का, तो पैदा हो गया वाली। वाली। वेद ग्रंथों से ऐसा सवाल मिला। ऋक्षव्रजा कह रही है कि बाल से मुझको एक बाल मिला, ए बाल से मुझको एक बाल मिला। वेद ग्रंथों में ऐसा सवाल मिला, बाल से मुझको एक बाल मिला। बालों का कैसा, बालों का कैसा ये बवाल मिला।
किया है आपने। और अब पीछे की बात क्या करें हम, बहुत थोड़े से लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं वो पूरी बात इधर की उधर की भी समझ रहे हैं। ईमानदारी वाली बात है, क्योंकि आपने कहा, आपने अपने गाने का बेस नहीं बताया, क्या चाहते हो? अच्छा, हम आपसे बताएं कि का बेस है। नीचे वाले रहीम चचा अलगे गदर काटे हैं। चाटी बोल रही तो बेस की क्या जरूरत है? हीरा चाहिए, रतन चाहिए, और क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? कंचन चाहिए, बता रहे हैं। क्या कहे चचा, ठीक है। अच्छा, आज कंचन नहीं दो। नहीं, उसके लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। नहीं पाओगे चचा, चाहे जितना परेशान। दे नहीं पाओगे। दिवाकर भैया, बहुत महंगी चीज है भाई। और क्या भाई, सोना ये कितना महंगा है, और सारा रस शिवानंद ले रहे हैं आपके बगल बैठ के। सुनिएगा खंड गीत समानिया बहन कल्पना जी कि हमरे प्यारे सजनावा के उमर बढ़ेला, हो जी उमर बढ़ेला। अब इसका बेस तो नहीं बताना पड़ेगा आपको कि हमरे सुघर ललानावा के उमर बढ़ेला, हो जी उमर बढ़ेला। एक बात और आई है, ये बेस हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा, बस तन बढ़ेला। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आपने भूमिका बनाई है उतनी तो मुझे कहना पड़ रहा है। बढ़िया। आइए, गीत आप खंड गीत बहुत बेहतरीन दिया। तेरी नजर की धूप है जिसने मुझको रूप दिया है। नजर की धूप है जिसने मुझको रूप दिया है। निखर गई हूँ, संवर गई हूँ, जब से प्यार किया है, जब से प्यार किया है, मैंने जब से प्यार किया है। सच तो ये है सनम, सच तो ये है सनम, तुझको मेरी कसम, होश सारा कमा के ये दीवानी चली। ताल पे जब ये जिंदगानी चली, कि हम हैं दीवाने, हम हैं दीवाने, ये कहानी चली हो। जीएस भैया, भाई साहब, जीएस भाई साहब, उनसे जवाबी कियो, हमसे नहीं कियो तो हमार नहीं ध्यान दोगे। हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, नहीं करता, हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पर जो अनुमान नहीं करता, दया उस पर हरगिज भगवान नहीं करता। जो अपने बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान नहीं करता। बढ़िया। ताल पे जब ये जिंदगानी चली, कि हम हैं दीवाने, आए हम हैं दीवाने, ये कहानी चली हो।
बाल से मुझको एक बाल मिला। बालों का कैसा ये बवाल मिला। बढ़िया। बाल सुग्रीव, फिर 3 बाल से 3 ही जन्मे 3 ही बालाजी। मतलब बाल से उत्पत्ति दिखाई आपने बाल की यानी बालक की। अब प्रयास कर रहा हूँ शिवानंद भाई, आप भी सुनिएगा। अच्छा लग जाए तो वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद दे देना बस। क्योंकि सुनने में जितना आनंद है महाराज, आप सब तो कलाकार हैं, उतना लिखने में नहीं है। कभी कभी अवसर मिलता है सुनने का तो बड़ा आनंद आता है। हमारी बहनें भी बैठी हैं, आप भी सुनिएगा। अब आपने दिखाया कि बाल से एक बाल मिला। अच्छा सामान्य बहन कल्पना जी सुनिएगा। सुनिए। ओ अरे ना, अरे ना, बहुत मजबूत चक्र इस बारी कर दिया। अच्छा भाई साहब जीएस भैया सुनिएगा जवाब का प्रयास। सुनिए। कि बाल की अनुपम माया देखो ऐसी पड़ी दिखाई। कथानक आप समझ जाएंगे। बाल की ऐसी अनुपम माया ऐसी पड़ी दिखाई, शिव की जटा के एक बाल ने रचना अजब रचाई। रचना अजब रचाए, रचना अजब रचाए। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध से अपनी बाल से अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और शिला पर पटक दिया। तो हुआ क्या? क्या? बाल की अनुपम माया ऐसी देखो पड़ी दिखाई, शिव की जटा के एक बाल ने रचना अजब रचाई। रचना अजब रचाए, रचना अजब रचाए। और जब बाल को पटका शिला पर भोलेनाथ ने तो क्रोध की आग है भाई जी, क्रोध की आग है, हुआ दो भाग है। क्रोध की ऐसी विकराल ज्वाला हुई, बाल से बाल। भाई जी सुनते रहे। अब जब आप उधर पढ़ दिए तो हम कहा कहें। वाह बढ़िया। ये आपका आशीर्वाद है। यस भैया। क्रोध की ऐसी विकराल ज्वाला हुई भैया जी, बाल से बाल इकबाल हुई। वाह बेटे। बाल से एक बाल यानी वीरभद्र, और क्या? और दूसरे से भद्रकाली। ये बाल से एक, हाँ बाल से बाल एक बाला हुई। बाल से बाल एक बाला हुई, बाल से बाल एक बाला हुई। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे भैया ये सम्मानी बड़े भाई श्री जीएस अज्ञानी नुक्सी जी। वाह। वैसे नुक्सी आपने रखा, इन्होंने कहा कि नुक्स निकालने तब रख दिया। अच्छा, ये नुक्स सिर्फ ज्वेलरी बेचने निकालते हैं। हमारे भाई जी की तरफ से बहुमूल्य आशीर्वाद ये जवाबी कीर्तन जागरण पार्टी और एक बहुत ही अच्छे और सुरीले हमारे कलाकार भैया श्री जीएस अज्ञानी जी, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं हमारे जीएस भैया हृदय से नमन है। और चैनल चल ही रहा है, स्वागत है आप सभी भाइयों। आइए, और ये बहुमूल्य आशीर्वाद गुप्ता लाइट साउंड कंपनी कैसरगंज, ये श्री गुप्ता लाइट एंड साउंड कंपनी कैसरगंज 101 पत्र मुद्राएं आपकी तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कहना हुआ
बाल से बाल एक बाला हुई, बाल से बाल एक बाला हुई, बाल से बाल एक बाला हुई। एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। बाल से एक बाल यानी वीरभद्र जी। हाँ हाँ ठीक है, वो हमारी दाई बोलबे करते हैं। आनंद आता है उनको हमारी तरफ। और क्या। आइए आइए, एक बढ़िया बहुत ही सुंदर सा गीत दिया है और बहुत ही कठिन है, सुनने में जितना आसान है भाई जी। अब 3 बारात तो अजीब दिखा दिया आपने। अब देखिए, पहले आप फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। चलो चच्चा छोड़ो, हटाओ। बाबा को कोई परेशान नहीं करे। अरे मारे हाया के चलो बेटे। जरा दामन बचा के चली आई, पर्दा हटा के उनकी बातों में आके उन्हें सूरत दिखा के चली आई। किससे शिकायत करूं, किसके शिकायत करूं, शरारत इनके साथ हुई। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, तो इतना तो याद है मुझे कि मुझसे मुलाकात हुई। इस गीत में निवेदन कर रहा हूँ जीएस भैया, प्रयास कर रहा हूँ दादाजी, जो भी लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, जो भी हैं 2-4 लोग, उनसे निवेदन कर रहा हूँ। सुनिए, आपने भगवान भोलेनाथ की बारात दिखाई और आपकी पंक्ति करी कि ऐसा ना दूल्हा कोई ना ऐसी कोई बारात हुई। विशेष बात है, विशेष। फिर भगवान श्री राम की बात दिखाई कि दूल्हा नहीं कोई बिन दूल्हे के बारात हुई, ये भी विशेष। फिर कन्हैया को दिखाया, उनके विवाह को दिखाया कि ये दूल्हा बने कई बार पर ना इनकी कोई बारात। ये और विशेष। अब देखिए, कुछ प्रयास बन जाए तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। कैसे? क्या बात है,
शंकर भैया उनसे अभी ना बात करिए, आप हमको सुनिए। सुनिए। अब देखिए प्रयास, देखिए इन गीतों का क्या जवाब हो सकता है। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आ रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी महामाई माता आदिशक्ति, ऐसी महामाई कैसी रचना रचाई, ज्योति जगमग जलाई आदिशक्ति ने। वाह। और रूप 3 है बनाए माता शक्ति ने, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महागौरी। रूप 3 है बनाए, मन जो तीनों के भाए, और तीनों देवों को गहाए आदिशक्ति ने। तीनों देवियां जो माता आदिशक्ति से प्रकट हुई, उन तीनों का विवाह तीनों देवों से कराया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से। लेकिन अब विशेष बात क्या हो रही है दादाजी, सुनिएगा। रूप 3 है बनाए, मन जो तीनों के भाए, तीनों देव को कहाए आदिशक्ति ने। तीनों देवियों को माता आदिशक्ति ने तीनों देवों को दे दिया, तो घटना क्या घट रही है? क्या? हो दूल्हा तो तीनों बने। कल्पना जी, तीनों। हो दूल्हा तो तीनों बने, हाय दूल्हा तो तीनों बने, पर उनकी ना बारात हुई। आओ वाह बाबा जी वाह। हो इतना तो याद है मुझे, हाय तीनों पत्नियां तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, कौन? महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती, उमा रमा ब्रह्माणी। हो इतना तो याद है मुझे, हो इतना तो याद है मुझे, वो पत्नी विख्यात हुई। दूसरी बात, त्रेता में आपने भगवान राम का विवाह दिखाया, अब एक विवाह मैं भी दिखा रहा हूँ। ऐसे ऋषि श्रृंगी तपधारी, कथा मिलती उनकी न्यारी, व्यथा दशरथ की निवारी ऋषि राज ने। बाबा श्रृंगी महाराज जिन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ को कराया। अब देखिए, गई पास वो दुलारी माता शांता। मैं माता शांता इसलिए कहता हूँ भैया, श्रृंगवेरपुर में हमारे जस्ट घर के बगल श्रृंगवेरपुर धाम है, तो श्रृंगवेरपुर में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सिद्ध माता शांता और बाबा श्रृंगी जी का मंदिर है। और क्या? और वहां पर ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि विख्यात है, प्रसिद्ध है कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति न हो रही हो और माता शांता के बाबा श्रृंगी ऋषि के दरबार में जाए, सर को झुकाए, निश्चित तौर पर उसको संतान की प्राप्ति हो। तो सुनिएगा, सुनिए। गई पास वो दुलारी, लगी ऋषि को बड़ी प्यारी, जोड़ी उसके संग सवारी ऋषि राज ने। तो बाबा ऋषि श्रृंगी महाराज, हो दूल्हा वो उसके बने, माता शांता के। दूल्हा वो उनके बने, दूल्हा वो उसके बने, पर वहां भी ना बारात हुई। अब कल्पना जी, कितना तो याद है मुझे, होए
इतना तो याद है मुझे, माता शांता पत्नी के रूप में वो पत्नी विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे, वो पत्नी विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे, वो पत्नी विख्यात हुई। क्योंकि 3 युग का गीत आपने गाया, और क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर। एक बात और ले रहा हूं क्या, ऐसे? और ये आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक हमारे आदरणीय सम्मानी दादा श्री आदरणीय श्री रामफेर तिवारी जी, हमारे आदरणीय तिवारी परिवार से ये एक, अच्छा मैं सोच रहा था आप नहीं है, क्योंकि आप वहां बैठे थे तो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा था। चलिए, आग के पास है, ठंडी भी है, पर्याप्त ठंडी है, तो कहना हुआ क्या? एक विवाह और दिखा रहा हूँ शिवानंद भाई। शर्त द्रुपद ने लगाई, जिसे पार्थ ने निभाई। आपने कन्हैया की बारात दिखाई थी कि वो दूल्हा कई बार बने पर उनकी बारात ना हुई, लेकिन सुनिएगा एक बात और मिल रही है। शर्त, अब चूंकि कथानक क्या बताएं, साधारण सा कथानक है। शर्त द्रुपद ने लगाई, जिसे पार्थ ने निभाई। दुल्हन अर्जुन की आई उनके साथ में। कहा? माता कुंती के पास कुटिया के बाहर। और जैसे कहा कि मैया कुछ लाया हूं, तो माँ कुंती ने कहा कि 5 आपस में बांट लो। अब सुनिएगा, जब आवाज है लगाई, बोली भीतर से माई, बांट लो 5 भाई एक साथ में। क्या बात है बाबा जी, वाह। तो कल्पना जी, दुल्हन वो चारों पा गए, यानी अर्जुन के साथ 5। ओ दुल्हन वो 5 पा गए, अरे दुल्हन वो 5 पा गए, ना शादी ना बारात हुई। लेकिन वो दुल्हन द्रौपदी, सुनिएगा, हो इतना तो ज्ञात है मुझे, हो द्रौपदी क्या कम विख्यात है, तो इतना तो याद है मुझे, वो पत्नी विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे, वो पत्नी विख्यात हुई। इतना तो याद है मुझे, वो पत्नी विख्यात हुई। विख्यात हुई। एक बार प्रेम झोले सांवरे सरकार की जय हो। अब एक गाना मेरी इच्छा है, आप सब बैठे हैं तो बस आप सब लोगों को केंद्रित करके एक गीत बिल्कुल अभी लिखा गया है। और क्या?